दोस्तों आज हम आपको सुनाएंगे मोक्षदा एकादशी की वह पावन कथा जो एक राजा के पिता को नरक से मुक्त करके व्यंकुट तक ले गई। यह कथा पूरी तरह से मोक्ष भक्ति और भगवान विष्णु की कृपा से भरी है। कुछ समय पहले कांपिल्य नगर का एक सुंदर सा राज्य था। इस राज्य पर राज करते थे धर्मात्मा राजा वेंकुट। राजा दयालु थे, न्यायप्रिय थे और प्रजा उनसे बहुत प्रेम करती थी। लेकिन उनके दिल में एक गहरा दुख था जिसे वह किसी से समझना नहीं करते थे। एक रात राजा ने एक ऐसा स्वप्न देखा जिसने उनकी आत्मा को हिला दिया। उन्होंने देखा कि उनके पिता एक अंधकारमय स्थान में नरक में पीड़ा से तड़प रहे थे। राजा के पिता, पुत्र वेंकुट, मेरे पापों के कारण मैं इस दशा में हूँ। तुम ही मेरी मुक्ति का मार्ग हो, मेरी सहायता करो पुत्र। राजा घबरा कर जागे, उनके मन रो उठा। मेरे पिता नरक में क्या? राजा ने मंत्रियों से, ब्राह्मणों से, गुरुओं से पूछा, पर किसी को नहीं पता था कि उनके पिता का उद्धार कैसे होगा। अंत में राजा का मन कृष्ण के चरणों की ओर खींच गया। राजा द्वारका पहुंचते हैं और श्री कृष्ण के चरणों में गिर जाते हैं। राजा कहते हैं, प्रभु मेरे पिता बहुत कष्ट में है, कृपा करके कोई मार्ग बता। श्री कृष्ण कहते हैं, रांजन चिंता मत करो, तुम्हारे पिता का उद्धार केवल मोक्षदा एकादशी के व्रत से होगा। इस दिन का पुण्य तुम्हें अपने पिता को अर्पित कर देना है। वे तुरंत नरक से मुक्त होकर वैकुंठ धाम चले आएंगे। राजा ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में छूकर प्रणाम किया और तुरंत लौट गए। एकादशी का दिन आ गया। राजा वेंकुट ने स्नान किया, शुद्ध वस्त्र पहने, भगवान विष्णु की पूजा की। उन्होंने दिन भर उपवास रखा, मंत्र जपे, दान दिया और अट्ट भक्ति से व्रत किया। संध्या होते ही राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे श्री हरि, मेरे इस व्रत का संपूर्ण पुण्य मैं अपने पिता को अर्पित करता हूँ। उन्हें मोक्ष दे प्रभु। से ही राजा ने कहा, आकाश चमक उठा, एक दिव्य प्रकाश पृथ्वी पर उतरा। राजा के पिता उस प्रकार खड़े थे, अब दुखी नहीं बल्कि उज्जवल शांत दिव्य रूप में। राजा के पिता कहते, पुत्र वेंकुट, तुम्हारे मोक्षदा एकादशी के पुण्य से मेरे पाप मुक्त हो गए। अब मैं वेंकुट धाम जा रहा हूँ। धन्य हूँ मैं कि मुझे ऐसा पुत्र मिला। राजा की आंखों से आंसू आ गए, पर ये आंसू दुख के नहीं, आनंद और संतोष के थे। मोक्षदा एकादशी वह तीर्थ है जो पापों को नष्ट करती है, पूर्वजनों को मोक्ष देती है और भगवान विष्णु की आप पर कृपा बदलती है। इसलिए मोक्ष प्रदान करने वाली एकादशी कहा गया है। अगर आपको यह पावन कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री हरि लिखकर आशीर्वाद प्राप्त करें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।